बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत जल्दी जल्दी बातों को समेटना चाहता हूँ। अब बात पार्ट 5 लास्ट है। फिर उसके बाद जो है अपने मुद्दे पे आ जाता हूँ। मिंबरों से कहा जा रहा है ये अतबारी हैं, ये फंडिंग हो रही है, अमेरिका इसराइल के एजेंट हैं, तमाम तरीके से कुरान किनारे रख दिया है। कुरान की आयत है कि बाज़ गुमान गुनाह है। बिना तहकीक के पिछले वीडियो में सारी चीज़ें जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो मैं बोल चुका हूँ कि रिपीट इसलिए की जाती है कि जो नए व्यूअर्स हैं, नए लोगों तक बात पहुँचे तो वो समझ जाए मुद्दे की बात क्या है, ये क्या बकवास कर रहे हैं। एक तो चीज़ ये हो गई है बिना तहकीक के। उसके जवाबात दिए जा रहे हैं। जब आप सवाल करेंगे, दूसरे पे तुहमत लगाएँगे, दूसरों की तौहीन मिंबरों से करेंगे, पूरी जो है एक पूरा सारी तोपों का रुख कुछ एक गिरोह, एक मसलक, एक कौम के, एक अक़ीदे के लोगों की तरफ किया जाएगा तो बज़ाहिर कोई ना कोई तो मुख्तार उसमें से निकलेगा। बहरहाल बात आ जाता हूँ। ग़ैबत के ज़माने में मैं ग़ैबत में जा रहा हूँ। ग़ैबत यानी मैं कहीं जा रहा हूँ। मसलन मैं कोई बिज़नेस करता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अमेरिका, लंदन और दुबई, शारजाह, कुवैत कहीं जाऊँ, लोग जाते हैं जॉब करने जाते हैं या बिज़नेस होते हैं, सेटल हो जाते हैं। जैसे लंदन में, अमेरिका में बहुत से हमारे कौमी के लोग सेट हैं, बहुत अच्छे ओहदों पे फ़ाइज़ हैं। मैं भारत में रहता हूँ, मैं लखनऊ में रहता हूँ, मैं यहाँ से ग़ैबत में इख्तियार करूँ और किसी दूसरे देश में जाके बस जाऊँ। यहाँ पे जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मकान है, मेरी कंपनीज़ हैं, मेरी जो है सारी चीज़ें, मकानात, प्रॉपर्टीज़, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है किसी को मैं दे के जाऊँ कि भैया देखो, मैं तुम्हारे हाथ में ये चीज़ दे के जा रहा हूँ, तुम इसकी निगरानी करना, इस कंपनी को चलाना, मेरे बिज़नेस को बढ़ाना, सारी चीज़ें हैं। और जब मैं आऊँगा तुमसे ये वापस ले लूँगा, बाकी तुम जो ये होती पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आप देखेंगे ऐसा होता ही है कि ग़ैबत में मैं गया, मैं मसलन किसी शहर चला गया, मैंने अपना बिज़नेस वहाँ पे स्टार्ट किया, मैं वहाँ पे सेट हूँ। भारत में, लखनऊ में भी मेरी कंपनी देखी जा रही है। अब जब ग़ैबत में मैं यहाँ से गायब हुआ, यहाँ से लखनऊ से, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ कि जिसको मैं पावर ऑफ अटॉर्नी अपना नायब बना के गया था, यानी जिसको मैं दे के गया था एक वारिस को, ग़ैबत के ज़माने में, अपनी ग़ैबत में जिसको मैं वारिस बना के गया था, मसलन XYZ कोई भी हो सकता है कि तुम सँभालना कंपनी को, तुम प्रॉपर्टी को, तुम बिज़नेस को, मसलन अंबानी है, अडानी है, चलिए मिसाल के तौर पे बात, अंबानी है, अडानी है, टाटा बिरला कहीं और गए, उन्होंने कहा भारत में आप ये सँभालिए, मैं दूसरे मुल्क में अपने जाके बिज़नेस बढ़ा रहा हूँ या किसी और काम से। बात समझ में आ गई? लेकिन अब ये वापस आए साहब, या मैं वापस आया ग़ैबत से, या अडानी है, टाटा बिरला है, वापस आए ग़ैबत से, पता चला वहाँ की सारी चीज़ें चेंज। कंपनी का नाम, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दी गई थी, उसने अपने नाम करा ली। सारे जो फ़ोटो होते हैं घर के अंदर, सारी निशानियाँ मिटा दी गई, अपने फ़ोटो लगा दिए। जो बंगला था, जो रिहाइश थी, प्रॉपर्टी, उसके ऊपर मकान जिस पे होता है, आगे लिखा होता है, उस पे भी वो नाम हटा के अपना नाम लिख लिया गया। ठीक है? सारी चीज़ें डिट्टो की डिट्टो, एक-एक चीज़ अपने नाम इंसान ने कर ली। अब बताइए मेरी ग़ैबत में या टाटा, अंबानी, बिरला की ग़ैबत में जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई थी सारी तरफ, उस शख़्स ने अपनी नाम, अपने फ़ोटो, अपनी फिर सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम कर ली, हर तरफ से सारे सबूत खरीद लिए, सारे गवाह खरीद लिए कि अगर कोई ये जो असली आएगा जिसकी मैं प्रॉपर्टी ग़स्ब कर रहा हूँ और तुम लोग इसके खिलाफ गवाही देना। और उनको कुछ पैसा देता है, उनको कुछ पैसा देता है, कोई रकम देता है, कोई शेयर करता है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मेरी बात खुलासा आपके ज़हन में आ गया हो, क्या उसने सही किया? जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मैं अपना नायब बना के गया था, उसने मेरे फ़ोटो हटा दिए दीवारों से कि मेरे सबूत मिट जाए। फिर उसने या अंबानी, टाटा, बिरला कोई भी हो, XYZ, मकान की तख्ती हटा के अपने नाम से लगा ली। एक-एक चीज़ उसने अपने नाम बदल ली। फ़िल्मों का दौर है, हर इंसान मिसाल के ज़रिए से, कुरान में मिसाल के ज़रिए से अल्लाह ने बात की कि हर लेवल का इंसान समझ जाए, कुछ आयत सुन के समझ जाएँ, कुछ रिवायत सुन के समझ जाएँ, कुछ इशारों से समझ जाएँ और कुरान में की मिसालों से समझ जाएँ। मैं फ़िल्मों की, क्योंकि भारतवर्ष है, यहाँ पे बॉलीवुड है, अक्सर 98% लोग फ़िल्मों से वाक़िफ़ हैं, देखते भी हैं। पुरानी पिक्चर आती है, जिसमें 2 लोग होते हैं बहरूपिया। बोल दादा बोल फ़िल्म का है, आप देखेंगे तो वो जो दूसरा होता है डुप्लीकेट, वो वारिस असली की प्रॉपर्टी ज़ब्त करने के लिए खुद हूबहू वैसा बन जाता है। हूबहू होता ही शक्ल मिलती है, शक्ल से लोग धोखा खा जाते हैं, सारी चीज़ें उसकी जो है इसमें साजिश होती है, उसके पैसे पे, उसकी प्रॉपर्टी पे ग़स्ब कर लिया जाए। एक-एक चीज़ उसकी सीखता है असली वाले की। ये पिक्चर का नाम मैं क्लिप लेके दिखा रहा हूँ, शायद आदमी देख के याद आ जाएगी, उसको नाम होगा तो जाके देखिएगा कि मैटर क्या था। अगर मिसाल के ज़रिए से कोई फ़िल्म की बात की जाए, कोई सीरियल की बात की जाए, तो उसमें गलत नहीं है कि ताकि मिसाल क्लियर हो कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा था। हूबहू इस फ़िल्म में वो होता है और उसकी एक-एक चीज़, एक-एक मोहर, एक-एक निशानी वैसे ही करता है, यहाँ तक हत्ता कि लोग साइन तक, चेकबुक जो चेक होती है, उसपे भी कॉपी कर लेते हैं ग़स्ब करने के लिए। अब बात आ गई काहे की? अब जो नए लोग आए, जैसे मैं ग़ैबत से वापस आया, या टाटा आए या अंबानी आए, मैंने कहा भैया तुमने तो सारी प्रॉपर्टी पे ग़स्ब कर लिया। अब वो सामने वाला माँग रहा है, आप सबूत दिखाइए। अब मैं 20 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद जब अपने वतन, अपनी प्रॉपर्टी पे आया, वहाँ का छोड़ के जहाँ मैं गया हुआ था, या टाटा अंबानी गए थे, अंबानी बिरला कोई गया हुआ था, तो यहाँ सब तब्दीली, नए लोग, आबादी बढ़ती है, नई पैदावार होती है, वो कहेंगे ये तो इतने सालों से तो मैं इन्हीं को देख रहा हूँ। असल मेरी थी, लेकिन देख लिए इनको रहते। अड़ोसी-पड़ोसी बसे होंगे, धीरे-धीरे लोग फ़ेमस किया होगा। बाज़ीगर फ़िल्म को याद रखिएगा कि असली प्रॉपर्टी का वारिस कौन था, और वो लड़कियों का, हीरोइनों का बाप उस पे कब्ज़ा कर लेता है, पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे हम बोल रहे थे। बस यही हमारी कौम के साथ हुआ है। बंद लफ्ज़ों में मैंने बात कर दी है, मैसेज कन्वे कर दिया है। समझना मफ़हूम, कुरान में भी ऐसे ही आयतें रखी हैं कि सामने अक्ल वाले उलुल अलबाब बात को समझ सकें। कहीं से अहले बैत का नाम आ रहा है सामने, मैं तो नहीं सुन रहा हूँ कि कहीं से अहले बैत का नाम आ रहा हो। बंद लफ्ज़ों में मैंने बात तमाम कर दी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह कुछ और चीज़ें दलील के ज़रिए से हाज़िर करूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।